सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज का आपका नया पाठ है शेर भाग गया। अब हम देखते हैं कि इस पाठ में हम क्या सीखने वाले हैं। इतना तो पता है कि कुछ शेर से संबंधित कोई कहानी होगी, और यहाँ पर शेर के बहुत अच्छे अच्छे चित्र भी मैंने लगा दिए हैं, और इसमें एक चित्र और लगा है, उसका भी संबंध इसी कहानी से है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पाठ में हम नया क्या पढ़ने वाले हैं। और आपका पाठ है शेर भाग गया, और मैं शिखा सिंह इसको प्रस्तुत करूंगी। शेर भाग गया पाठ 15 है। पाठ का नाम है शेर भाग गया। पृष्ठ संख्या है 83। ठीक है, 83, पेज नंबर 83। किसी जंगल में एक निर्दयी शेर रहता था। निर्दयी मीन्स जिसके अंदर कोई दया की भावना ना हो, जो किसी पर दया ना करता हो। उसके मन में थोड़ी सी भी दया नहीं थी, और वो ऐसा था कि वैसे भी शेर को हम निर्दयी जानवर ही मानते हैं, नरभक्षी भी है, मनुष्यों को भी खा जाता है, उसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं होती है, तभी वो किसी भी जानवर को जिसको भी पाता है उसको खा जाता है। ये चीज़ हमको पहले से ही पता है। ठीक है, तो उसके मन में थोड़ी सी भी दया नहीं थी। वह जिसे चाहता उसे मारकर खा जाता था। उससे दुखी होकर एक दिन जानवरों ने सभा की, और यहाँ पर आप देख रहे हैं सभा हो रही है। इसमें खरगोश भी है ना, और हाथी भी है, गाय भी है, और हिरन भी है, बहुत सारे जानवर हैं इसमें। तो इन सभी ने सभा बुलाई। सभा वो होती है जहाँ पर कई लोग इकट्ठा होकर किसी मसले पर बात करते हैं और उसका कुछ निर्णय निकालते हैं कि इस समस्या से जो हमारे सामने आई है, इससे निजात कैसे पाया जाए, इससे बाहर कैसे निकला जाए। फिर वह जिसे चाहता उसे मारकर खा जाता था। उससे दुखी होकर एक दिन जानवरों ने सभा की। सभा में सभी इस बात पर विचार कर रहे थे कि शेर के अत्याचारों से कैसे छुटकारा पाया जाए। किस तरह से वो जिस तरह से उनको दुखी कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है, खा रहा है, इन चीज़ों से हमें कैसे मुक्ति मिले। तभी एक छोटी सी मधुमक्खी, कौन सी छोटी सी मधुमक्खी, ये रही ऊपर, छोटी सी मधुमक्खी भिन भिन करने लगी, यानी भिन भिन की आवाज़ निकालने लगी। सभी का ध्यान मधुमक्खी पर गया। सभी ने मधुमक्खी की तरफ देखा। मधुमक्खी उड़ते हुए बोली, आप लोग निश्चिंत हो जाइए, यानी आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। शेर को मैं सबक सिखाऊंगी। उसने कहा कि मैं उसको सबक सिखाऊंगी, उसके किए की सज़ा मैं उसको दूंगी, और मैं उसको सिखाऊंगी कि कोई भी जानवर कमज़ोर नहीं होते, या किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह सुनकर सब हंसने लगे। सभी जानवर हंसने लगे, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े जानवर थे, उनके सामने मधुमक्खी तो बहुत छोटा सा जानवर है, वो क्या कर सकती थी शेर के लिए। ये सोचकर वो लोग उसके ऊपर हंसने लगे। एक छोटी सी मधुमक्खी शेर को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि ये छोटी सी, इतनी छोटी सी मधुमक्खी हो तुम, और तुम शेर को सबक सिखाने चली हो। हिरण ने हंसते हुए कहा। तभी हिरण ने कहा, और वो हंसने लगा उसके ऊपर, और उसने कहा, मधुमक्खी ने भिन भिन करते हुए जोर से क्या कहा, देखते हैं। जोर देकर कहा उसने, भिन भिन की आवाज़ में, यानी उसने जोर देकर कहा, आप मुझे एक अवसर देकर तो देखिए। अवसर यानी कि मौका, अवसर देना यानी कि मौका देना। मधुमक्खी ने कहा कि आप मुझे एक बार मौका देकर तो देखिए। एक सप्ताह में शेर जंगल छोड़कर न भाग जाए तो कहना। उन्होंने कहा कि आप, मधुमक्खी ने कहा कि मेरा मजाक मत उड़ाइए, मुझे एक बार मौका देकर देखिए। अगर शेर जो है ये पूरा जंगल छोड़कर ना भागे तो कहना मुझे। हाथी को मधुमक्खी की बात में दम लगा। उसने कहा कि ठीक है, अगर ये मधुमक्खी कह रही है तो शायद इसने कुछ सोचा होगा शेर के लिए कि ये क्या कर सकती है। फिर उसने कहा कि वह बोला, ठीक है। हाथी ने कहा, ठीक है मित्रों, इसे एक अवसर देकर देखते हैं कि एक छोटी मधुमक्खी क्या धमाल कर सकती है। उन्होंने कहा कि ठीक है। उसने सभी जानवरों से कहा कि कोई बात नहीं, अगर ये बार बार मधुमक्खी हमसे कह रही है तो एक बार इसको मौका देकर देखते हैं कि ये क्या धमाल कर सकती है।
अगले दिन शेर पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और फिर वहाँ पर क्या हुआ, शेर यहाँ पर देखो आराम कर रहा है, मधुमक्खी भी आ गई है, कुछ कर रही है, शेर को पूरा खून खून कर दिया इसने। फिर अगले दिन शेर पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तभी मधुमक्खी आकर उसके कान में भिन 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 करने लगी। भिन भिन उसकी आवाज़ ऐसी होती है ना, भिन 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 भिन, वो ऐसी आवाज़ आती है जब वो बोलती है तो वहाँ पर उसके कान में आकर भिन भिन करने लगी। शेर ने इधर उधर करवट बदली, पर मधुमक्खी ने भिन भिनाना नहीं छोड़ा। मधुमक्खी तो अभी भी भिन 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 कर रही है, उसके आसपास ही डोल रही है। फिर शेर को गुस्सा आ गया, उसने पंजा दे मारा, उसने पंजा मारा। फिर मधुमक्खी तो उड़ गई, लेकिन पंजा शेर के अपने कान पर जा लगा। उसने ऐसे कान पर पंजा जैसे ही मारा शेर ने, तो मधुमक्खी तो उड़ गई उसके कान के पास से, तो उसके खुद के पंजे से उसका कान जो है वो घायल हो गया। मधुमक्खी तो उड़ गई, लेकिन पंजा शेर के अपने कान पर जा लगा। वह दर्द से तड़प उठा, उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, वह दर्द से तड़प उठा। मधुमक्खी कभी उसकी गर्दन पर बैठती और कभी पीठ पर, कभी उसकी गर्दन पर जाकर बैठ जाती थी, कभी उसकी पीठ पर जाकर बैठ जाती थी। कभी कान में भिन भिन करती तो कभी पूंछ पर काट लेती, कभी उसके कान के पास जाकर भिन 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 करती, कभी उस पर पूंछ पे जाकर काट लेती थी। इस प्रकार शरीर उसका लहूलुहान हो गया। शेर ने पंजे मार मार कर अपना शरीर कैसा कर लिया, लहूलुहान कर लिया, खून से लथपथ। लहूलुहान यानी खून से लथपथ, चित्र में आप देख सकते हो। शेर जहाँ जहाँ जाता मधुमक्खी भी वहाँ वहाँ जाती। मधुमक्खी ने शेर का खाना पीना और सोना सब कुछ दुर्भर कर दिया था, यानी सब कुछ उसने मुश्किल कर दिया था। शेर तो अपने आप को मारने और खुजलाने से ही फुर्सत नहीं पाता था। तंग आकर शेर दूसरे ही दिन जंगल छोड़कर भाग गया, और वो परेशान हो गया मधुमक्खी की इस हरकत से, क्योंकि वो ना खा पा रहा था, ना कुछ सो पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था, तो वो जंगल छोड़कर भाग गया। अगले दिन यह समाचार आग की तरह फैल गया कि शेर जंगल छोड़कर भाग गया। सभी जानवरों ने मधुमक्खी को सम्मान व धन्यवाद देने के लिए भोज का आयोजन किया। सभी ने उसको बुलाया खाने पे कि मधुमक्खी, इतनी छोटी सी मधुमक्खी, इतने बड़े शेर को उसने भगा दिया, ये बहुत बड़ा काम मधुमक्खी ने किया है। मधुमक्खी के आने पर सभी ने नाच गाकर उसे धन्यवाद दिया। सभी बहुत प्रसन्न थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जंगल में कितना ये लोग प्रसन्न हैं, सभी खुश हैं, नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, है ना। भोज पे बुलाया उन्होंने मधुमक्खी को, तो उन्होंने कहा कि सभी जानवर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, सब मिलकर गीत गा रहे थे। छोटी मधुमक्खी ने कमाल कर दिया, शेर को भगाकर धमाल कर दिया। इस तरह से वो सारे जानवर वहाँ पर उछल उछल कर नाच रहे थे, गा रहे थे। वो बार बार ये कह रहे थे कि छोटी मक्खी ने कमाल कर दिया, शेर को भगाकर धमाल कर दिया। ठीक है, इस तरह से वो नाच गाना कर रहे थे, क्योंकि अब उनको जंगल में किसी से कोई भी डर नहीं था। यहाँ पर आपका शब्दार्थ है निर्दयी, यानी जिसके मन में दया ना हो। सबक यानी शिक्षा या पाठ पढ़ाना। अत्याचार यानी कि जुल्म करना। निश्चिंत यानी बेफिक्र। अवसर यानी कि मौका। लहूलुहान यानी खून से लथपथ। तो इस पाठ में बच्चों हमने क्या सीखा? इस पाठ में हमने ये सीखा कि किसी भी जानवर को या किसी को भी अपने से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कमज़ोर वही होता है जो अपने बारे में ये सोच लेता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। इतने बड़े बड़े जानवरों ने हार मान लिया शेर से, लेकिन मधुमक्खी तो बहुत छोटा सा जानवर, तो बहुत छोटी होती है। उसने क्या किया, उसने शेर को भगा दिया और जंगल छोड़कर शेर को वहाँ से जाना पड़ा, जबकि शेर से इंसान भी डरते हैं। लेकिन मधुमक्खी ने उसको काट काट के लहूलुहान कर दिया। वो खुद अपने पंजे को मारने लगा, और उसका जो आइडिया था, जो सोच थी, वो जो विचार थी मधुमक्खी की, वो भी बहुत अच्छा था कि उसने किस तरह से दिमाग लगाया और शेर के पीछे पड़ गई पूरी तरह से, और शेर को अंत में जंगल छोड़कर भागना पड़ा। तो कोई कितना भी खूंखार हो, कोई कितना भी शक्तिशाली हो, कभी भी हमें किसी से डरना नहीं चाहिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए किसी से बचाव करने के लिए।
और शेर की तरफ से ये है, हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी जानवर को या किसी को भी अपने से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप शेर सोचे तो वो सोच भी नहीं सकता कि कभी मधुमक्खी उसको काट कर किसी जंगल से भगा सकती है, जबकि अच्छे अच्छे बड़े बड़े जानवर उससे डरते हैं, यहाँ तक कि इंसान भी उससे डरते हैं, और उसको मधुमक्खी ने काट कर भगा दिया, ऐसा शेर भी कभी भी नहीं सोच सकता है। तो इस पाठ के शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। पाठ को 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।